और फिलहाल जैसे हालात दिखाई देते हैं बॉन्ड मार्केट के, करेंसी मार्केट के, उसको देखते हुए सरकार के पास इकोनॉमी को समझने, जानने और पॉलिसी बनाने वालों की जो एक अनुभवी और लंबी चौड़ी फौज है, इसके बावजूद इकोनॉमी को संभालने के लिए किसी की कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही है। ना ग्रोथ बढ़ रही है, ना महंगाई कम हो रही है, और ऊपर से रुपए की कमजोरी ने तो सभी को दहशत में डाल ही दिया है। और इस घटते भरोसे के बीच विदेशी निवेशक भी अब मुंह मोड़ने लगे हैं। अभी तक सरकार हर बुरे आंकड़े के लिए विदेशी हालात को जिम्मेदार ठहराती रही है, लेकिन अब यह बहाना लगने लगा है, क्योंकि जिन चीजों को संभालना सरकार के हाथ में है उन पर भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। तो क्या देश की इकोनॉमी पॉलिसी पैरालिसिस की गंभीर समस्या से जूझ रही है? क्या देश की बड़ी कंपनीज की सेहत बेहद नाजुक दौर में है? क्या है चुनौतियां और क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? देश में कॉर्पोरेट्स की क्या दिक्कतें हैं? छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदी गोदरेज अब जुड़ रहे हैं। गोदरेज साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो सरकार कह रही है कि दरअसल एक ग्लोबल फिनोमिनन चल रहा है और हम सिर्फ उसका शिकार हो रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि हमें हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। ये रुपी का बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो गया है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दूसरे फिस्कल डेफिसिट पे असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे असर पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक को काफ़ी डॉलर्स सप्लाई करके रुपी का एक्सचेंज रेट प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं समझता हूं कि 57-58 रुपीज़ टू अ डॉलर ठीक रेट है। ये 65 रुपीज़ रिडिक्युलसली पुअर रेट हो गया है रुपी का। ये आप देखो तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ खास नीचे नहीं गए हैं, तो भी रुपी का इतना डिप्रिसिएशन हुआ है। स्पेक्यूलेशन बहुत हो रहा है इंडिया में भी और बाहर भी, इसको मिटाना चाहिए और रिजर्व बैंक इंटरवेंशन बड़ी तरह करना चाहिए। उसके बाद जो डॉलर की जरूरत है तो फॉरेन बॉन्ड्स हम इशू कर सकते हैं, हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं फॉरेन एनआरआईज को यहाँ पैसे भेजने के लिए, और बहुत कदम उठा सकते हैं। बट पहले हमें ये रुपी को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो हम ये कर पाए तो मैं समझता हूँ इकोनॉमी अच्छी तरह ग्रो कर सके, क्योंकि मॉनसून अच्छा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गोदरेज साहब, आपने जो इंसेंटिव्स की बात कही है, अगर आप ये बताएं किस तरह के इंसेंटिव्स देने की आप जरूरत समझते हैं एनआरआईज को? नहीं, जो एनआरआई को थोड़ा यूएस डॉलर डिपॉजिट में थोड़ा ज्यादा रेट दे तो जरूर आ जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा। क्योंकि इनफैक्ट आरबीआई ने ये कदम उठाए हैं पिछले दिनों के अंदर ही, और बैंकों को ज्यादा फ्रीडम दी गई है अपने रेट्स बढ़ाने की एनआरआई डिपॉजिट्स पे, और इनफैक्ट उनको एसएलआर के रिक्वायरमेंट से भी बाहर किया गया है, तो वो और भी ज्यादा मौका बनता है बैंक्स के पास। वो तो उसका तो असर को टाइम लगेगा, लेकिन तब तक रुपी को कंटेन करना चाहिए। तब तक 15, 20, 25 बिलियन डॉलर जो जरूर पड़े रुपी को डिफेंड करने को, वो अब रिजर्व्स में से डालना चाहिए, और फिर रिजर्व्स बाद में ये इंसेंटिव जो दिए गए हैं एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह बॉन्ड्स, उससे आ जाएगा वापस। तो पहले रुपी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये इकोनॉमी को बहुत नुकसान कर रहा है, इतना रैपिड डिप्रिसिएशन रुपी का। आरबीआई लगातार काफी स्टेप्स तो ले रहा है मिस्टर गोदरेज, तो क्या आपको लगता है कि आरबीआई हाफ हार्टेड मेजर्स ले रहा है? नहीं, स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेप्स है कि ह्यूज इन्फ्यूजन ऑफ डॉलर्स आरबीआई को मार्केट में डालना चाहिए। आरबीआई ने जो कदम दरअसल उठाए हैं उसके चलते बॉन्ड यील्ड्स काफी बढ़ गए हैं, और सरकार को भी पैसे लेना मुश्किल होगा, इंडस्ट्री को तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको लगता है कि ये मेजर्स सही नहीं थे? नहीं, ये लिक्विडिटी टाइट करने का मेजर ठीक नहीं है। डॉलर सप्लाई करना चाहिए मार्केट में आरबीआई को। लिक्विडिटी पे बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, लिक्विडिटी अच्छी रखनी चाहिए ताकि इंडियन इंडस्ट्री बढ़े, जीडीपी ग्रोथ बढ़े, और जैसे ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छा आ जाएगा मॉनसून के बाद, उसके बाद इकोनॉमी वापस अच्छी तरह ग्रो कर सके। लेकिन ये रुपी डिप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, आरबीआई को प्रोटेक्ट करना चाहिए रुपी, ये आरबीआई का जॉब है।
लेकिन मिस्टर गोदरेज, जब रुपया करीब 59-60 के आसपास था तो आरबीआई ने यह तय किया कि काफी स्पेक्यूलेशन हो रही है, जैसे कि आपने भी कहा कि काफी स्पेक्यूलेशन हो रही है, तो उसको रोकने के लिए लिक्विडिटी को कम करना चाहिए। इसलिए आरबीआई ने तमाम स्टेप्स लिए, जिससे अब सरकार को भी 12% पे एक महीने का पैसा उठाना पड़ रहा है, ऐसी हालत हो गई है। उसके बाद भी रुपया 65 हो गया, तो क्या कहीं मिस कैलकुलेशन था? लिक्विडिटी कम करने से यह सॉल्व नहीं होता है, डॉलर सप्लाई करने से कम होगा। आरबीआई को और डॉलर सप्लाई करने चाहिए मार्केट में। आरबीआई का यह भी कहना है कि इंडियन कंपनीज के काफी ज्यादा फॉरेन लोन्स हैं जो इस साल मैच्योर हो रहे हैं, करीब $250 बिलियन के आसपास, और अगर उसको फैक्टर इन करके देखें तो दरअसल रिजर्व्स बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं तो रिजर्व बढ़ाने की तरीके है, जैसे कि ऑलरेडी किया है, पर उसको टाइम लगेगा। रिजर्व जरूर बढ़ेगा बाद में, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, दूसरे स्टेप्स ले रहे हैं। तब तक ये रुपी डिप्रिसिएशन रुकाने के लिए डॉलर्स मार्केट में सप्लाई करने चाहिए आरबीआई को बड़ी तरह। मिस्टर गोदरेज, अगर आप ये देखिए कि रुपए से के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं, दरअसल उनका इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे, कंपनीज पे अब इस फाइनेंशियल ईयर में कितना असर पड़ेगा? अगर सरकार को 11-12% पे पैसे मिल रहे हैं तो कंपनीज को तो और ज्यादा बड़ा रेट पड़ेगा, और जो मिड कॉर्पोरेट हैं, जो मझोले कंपनीज हैं या कारोबारी हैं, उनको तो पैसा मिलना ही मुश्किल हो गया होगा। जरूर, इससे बहुत नुकसान पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रुपी डिप्रिसिएशन रुका के कई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर सॉल्व हो जाएंगे, और फिर अच्छी एग्रीकल्चरल ग्रोथ से ग्रोथ अच्छी होगी और नॉर्मल सी आ जाएगी इंडियन इकोनॉमी में। तो पहले ये रुपी डिप्रिसिएशन को रुकाना चाहिए। मिस्टर गोदरेज, एक और जो चर्चा चल रही है उस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। जिस तरह से बैंक्स के ऊपर एनपीएस काफी ज्यादा बढ़े हैं, उनकी हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस साल स्थिति और भी खराब होने वाली है? ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज इस बात में नहीं है। क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के सामने दिक्कतें और बढ़ गई हैं, तो काफी सारी कंपनीज अब ऐसी हो गई हैं जिनके जो बोरोविंग्स हैं, जो उनकी इंटरेस्ट लायबिलिटी है, वो अब उनके मुनाफे से भी कवर नहीं होते। जो हाईली लेवरेज कंपनीज होगी उनको जरूर नुकसान पड़ेगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं, जो करे गवर्नमेंट, तो वो भी कम रहेगा। एक बयान कल सीबीआई डायरेक्टर की ओर से निकल कर आया है मिस्टर गोदरेज, जिसमें उन्होंने कहा है कि काफी सारे जो डिफॉल्ट्स हो रहे हैं या एनपीएस हो रहे हैं वो दरअसल फ्रॉड केसेस भी हैं, और ऐसे केसेस की तादाद उन्होंने बताया कि साल दर साल बढ़ती जा रही है। और ये भी कह रहे हैं कि कुछ चुनिंदा बड़े 20-25-30 डिफॉल्टर्स हैं जो ज्यादातर एनपीएस के लिए जिम्मेदार हैं। अगेन, इस पे मेरी कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, मिस्टर गोदरेज, चूंकि आपका बिजनेस कई एक देशों में है और जिस तरह से करेंसी पे फिलहाल वॉलेटिलिटी है, जो चोट पहुंच रही है, क्या इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आपको दिखते हैं? क्या एक्सपोर्टर्स के लिए लाइफ थोड़ी आसान हुई है? आपको लगता है कि वहां पे हमें एक नतीजा आगे आने वाले 3 से 6 महीने में शायद दिखेगा? एक्सपोर्टर्स को इतना फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स अपने एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट कंटेंट भी रहता है, उसका दाम बढ़ जाएगा। जैसे कि आईटी इंडस्ट्री है, वो उनको फायदा होगा रुपी डिप्रिसिएशन से, लेकिन वो ऑलरेडी फॉरवर्ड रुपी डॉलर्स बेच दिया है, तो उनको भी फायदा नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि ये एक्सेसिव रुपी डिप्रिसिएशन से इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है, और इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जिस तरह से आपने अपना एनालिसिस दिया है मिस्टर गोदरेज, ऐसा लगता है कि क्या आप ये मानते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग, एक पॉलिसी बनाकर इंटरवेंशन नहीं हुए हैं, बल्कि कभी कभी कहीं थोड़ा सा मार्केट में इंटरवेंशन हो गया, थोड़े पॉलिसी चेंजेस हो गए, थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया, थोड़ा गोल्ड की इंपोर्ट रोक दिया, इस तरह से एक बहुत ही बिखरे हुए से कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से? मैं समझता हूं कि रुपी डिप्रिसिएशन को लिक्विडिटी से नहीं फाइट करना चाहिए, रुपी डिप्रिसिएशन को सप्लाई ऑफ डॉलर्स से फाइट करना चाहिए।
काफी डॉलर है रिजर्व बैंक के पास, वो सप्लाई कर देने चाहिए मार्केट में। कर रही है रिजर्व बैंक, बट बहुत कम, और बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद किस तरह ये डॉलर रिप्लेस की जाए, उसे बहुत तरह है, पर उसका असर थोड़ा स्लोली आएगा। अब ये रिजर्व्स कम करके, डॉलर सप्लाई करके, रुपये को प्रोटेक्ट करके, उसके बाद 6 महीने में वापस बिल्डअप करने का। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गोदरेज आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो थैंक यू। आदि गोदरेज साहब ने जो स्ट्रेटेजी सुझाई है आरबीआई को और सरकार को, वो ये है कि पहले तो फिलहाल अपने रिजर्व का इस्तेमाल कीजिए और रुपए में गिरावट को रोकिए, और फिर एनआरआईज के लिए या फिर एक सरकारी बॉन्ड के जरिए कोई स्कीम निकाल करके इस रिजर्व की कमी की भरपाई कीजिए। तो आरबीआई फिलहाल डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर रहा है बाजार में, जो करने की जरूरत है। जो कदम उठाए गए हैं लिक्विडिटी कम करने के लिए, गोदरेज साहब मानते हैं कि उससे दरअसल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है और उन कदमों को उठाने की कोई खास जरूरत नहीं थी। लेंगे ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब।